नमस्कार। आपका स्वागत है अमर उजाला लाइव में। आज अमर उजाला आपको लेकर आया है शिमला जिले के एक ऐसे सरकारी स्कूल में जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। वो शहरों के बड़े बड़े स्कूल भी वो उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। ये है वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चियोग विकासखंड के ये अंतर्गत ये स्कूल आता है। और इस स्कूल के जो बच्चे हैं, यहाँ का जो इको क्लब है, उसने जैव विविधता तलाशने में एक नए मकाम हासिल किए हैं। स्कूल के बच्चे और इको क्लब की टीम ने यहाँ स्थानीय जंगल में जंगली मशरूम की 200 से अधिक किस्में तलाशी हैं। और खास बात यह है कि उन किस्मों को तलाशने के साथ उसकी जियो टैगिंग भी की गई है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति इन मशरूमों को कहां से खोजा गया, इनकी क्या विशेषता है, उस सब की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से ले सकता है। चियोग स्कूल में इको क्लब ने एक बहुत ही खूबसूरत ये पौधे यहां पर इन्होंने अपने तैयार कर रखे हैं, जिसमें पौधों की बहुत सारी किस्में हैं। शिमला की पहाड़ियों के बीच बसे चियोग के घने जंगलों के बीच आज शोर किताबों के पन्ने नहीं बल्कि सूखी पत्तियों पर चलते नन्हे कदमों का है। ये छात्र केवल पिकनिक पर नहीं निकलते बल्कि उनके हाथों में मौजूद मैग्नीफाइंग ग्लास और स्मार्टफोन जैव विविधता के उन रहस्यों को सुलझा रहे हैं जो अब तक फाइलों में दबे थे। दुर्लभ मशरूमों की खोज और उनकी जियो टैगिंग के जरिए चियोग का ये स्कूल पर्यावरण संरक्षण की एक ऐसी पटकथा लिख रहा है जो देश के अन्य स्कूलों के लिए एक मिसाल बन गया है। स्कूल में मिड डे मील से बचने वाले खाद्य पदार्थ और अन्य जैविक पदार्थों का ये स्कूल खुद ही खाद बनाता है और इसी खाद का इस्तेमाल करके ये जो पौधे हैं उसमें इन खादों को प्रयुक्त किया जाता है। ये यहाँ पर इन्होंने कंपोस्ट के लिए एक प्लांट तैयार कर रखा है जिसमें खाद तैयार हो रही है। चियोग स्कूल के कुछ बच्चे अपनी उपलब्धियों को लेकर हमारे साथ इस समय हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन बच्चों ने इको क्लब के माध्यम से अपनी ये जो एक विशिष्ट जो इनकी उपलब्धि है इन्होंने हासिल की है। बच्चे सबसे पहले अपना नाम बताइए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम स्नेहा है। स्नेहा, किस तरह से ये शुरुआत हुई कि चियोग के जंगल में जैव विविधता की पहचान की जाए और उसके बाद उनकी जियो टैगिंग की जाए? सर, वैसे तो हमें इस बार में कुछ पता नहीं था, पर हमारे टीचर्स में से सविता चौहान मैम और हमारे प्रिंसिपल सर श्री संदीप कुमार शर्मा जी ने हमारे को ये मौका दिया है कि हम लोग भी नई नई वैरायटीज एक्सप्लोर कर पाए और इनके बारे में जान पाए। और ऐसे ही हमारा जो इको क्लब है, गुलमोहर इको क्लब, इसके अंदर हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जिसमें कि लास्ट ईयर भी हमें जब रेनी सीजन था या अदर सीजन थे तो हमारे को मैम यहाँ पे नियर बाय जो जंगल है उसमें ले गए थे और हमने वहाँ पे बहुत सारे मशरूम एक्सप्लोर किए, फंगस एक्सप्लोर की, जिससे हमारे को पता चला कि कुछ हमारी एडिबल मशरूम्स होते हैं और कुछ नॉन एडिबल मशरूम्स भी होते हैं। तो फिर ऐसे ही हमें पता चला कि इसकी मशरूम्स की बहुत सारी वेराइटीज होती है और बहुत सारी इसकी मेडिसिनल वैल्यूज है और इकोनॉमिकल वैल्यू भी है। बच्चे, आप अपना नाम बताइए और बताइए कि जियो टैगिंग किस तरह से महत्वपूर्ण है किसी नए आविष्कार के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज सिजिल और जियो टैगिंग की वजह से मेरे को पता लगता है कि जो भी मशरूम्स है वो उसमें हमें पूरा दिखाता है कि वो कौन सी स्पीशीज का है, उसका क्या काम है और वो पॉइजनस है या नहीं है और क्या हम उसको एडिबल है वो हमारे लिए कि नहीं है, और अगर और भी उसका कोई यूज है तो वो भी हमें जियो टैगिंग के थ्रू पता लगता है। और जियो टैगिंग के थ्रू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या चीज हमारे लिए यूजफुल है हमारे नियर बाय जंगल्स में, जो हमारे को खुद भी पता नहीं थी कि हमारे आसपास इतना कुछ है हमारे एनवायरनमेंट में। ऐसी बहुत सारी मोबाइल एप्स हैं और उनको बाकायदा केंद्र सरकार की ओर से वो मंजूरी मिल चुकी है जिनका इस्तेमाल ये स्कूल के बच्चे विभिन्न स्पीशीज को जियो टैगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इससे ना सिर्फ बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं बल्कि उनकी खुद की भी जानकारी का विस्तार हो रहा है। चौहान GUSS चियोग स्कूल में
एज ए बायो लेक्चरर हूँ और मैं यहाँ की इको क्लब प्रभारी हूँ। और इको क्लब जो कि एक मतलब अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अंतर्गत जो हमने स्कूल कैंपस में हमने मेडिसिनल प्लांट एंड 200 से भी अप हमने मेडिसिनल प्लांट जैसे लाइक एलोवेरा एंड तुलसी की भी हमने 3 वेराइटीज मतलब यहाँ पे ग्रो करी है। और अजवाइन उसको भी हमने ग्रो किया है, सौंफ है, अजवाइन है, ये मेडिसिनल प्लांट तो हमने ग्रो करी है। उसके साथ साथ ऑर्नामेंटल भी है ना। जैसे आपने सुना है कि बायोडाइवर्सिटी के हमारा स्कूल जो है क्लाइमेट स्मार्ट स्कूल्स में आया है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली मतलब 200 से भी अप स्पीशीज को हमने आइडेंटिफाई किया है इन स्कूल के नियरेस्ट जो हमारा जो सराउंडिंग मीडियम में है। आप देख रहे हो हमारा स्कूल एक इट्स अ बिग ब्लेसिंग है ये हमारे लिए कि हम बिल्कुल इन मिड में मतलब इन ग्रीन वादियों में कि बिल्कुल बीच में मिड में ये सिचुएटेड है। और सबसे मेन है मतलब बच्चों में इस बार जो मैंने देखा है कि जियो टैगिंग के थ्रू उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशरूम को आइडेंटिफाई किया, उनकी मेडिसिनल वैल्यू और उनकी एडिबल एंड उनकी पॉइजनस मतलब जो पॉइजनस वैल्यू थी वो मतलब उनको भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया। और उनको मोस्टली ये था कि टैगिंग थी और उनकी जो क्यूरियोसिटी थी उनको आइडेंटिफाई करने की। ये होता था कि लगी बारिश में भी हो ना, मतलब जैसे हम अगले दिन देखते थे तो वहां पे एक होता था, नेक्स्ट डे अगर हम जाते थे तो वहां पे 2-3 और ग्रो कर जाते थे। तो उनकी क्यूरियोसिटी इतनी होती थी कि वो बेचारे कहीं अगर घर में भी वो कहीं जा रहे हैं, कहीं घास के लिए जा रहे हैं, तो वो वहीं से जियो टैगिंग करते थे और मतलब मुझे सेंड करना और ग्रुप में सेंड करना। तो मतलब ये एक न्यू जो मतलब है इको क्लब की एक अचीवमेंट थी एक हमारे स्कूल के लिए। तो मतलब हमारा क्लाइमेट स्मार्ट स्कूल में तो है ही, बट और एक जो अभी हमारी वर्कशॉप थी साइंस म्यूजियम शोगी में, तो एक वहाँ जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर मैम है निशा बलूनी मैम, उन्होंने वहां पे एक बोला कि देखो जैसे स्पैरो हम बहुत छोटे होते थे तो बहुत सारी स्पैरो होती थी, तो धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि स्पैरो बिल्कुल जो है डिसअपियर ही हो गया, मतलब दिख ही नहीं रही है। तो स्पैरो वो ये है कि डिसअपियर क्यों हो रही है, क्योंकि वो बहुत सारे रेडिएशंस की वजह से। तो उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि कहीं भी स्कूल के नियरेस्ट छोटे छोटे नेस्ट लगाए जाए। तो वो भी हमने अपने स्कूल में इंस्टॉल किए हैं, मतलब 10 जो है नेस्ट हमने लगाए हैं जिससे कि छोटी छोटी स्पैरो आती है। क्योंकि वो उन स्पैरो का एक और वो भी होता है, वो इंडिकेटर होती है कि रेन आनी होती है। तो उसके लिए भी वो मतलब धीरे धीरे जो खत्म हो रही है, तो हम वो भी अपने स्कूल में वो भी एक शुरुआत हमने कर दी है। तो ये है कि ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है जब हमारे हेड हमारे साथ होते हैं। तो सर की मैं क्या बताऊं, श्री संदीप शर्मा जी, उनकी ये खासियत है कि सर ने मुझे कभी भी नहीं पूछा कि तुम आप क्या कर रहे हो मैम। सर का इतना फेथ है और इतना मॉरल सपोर्ट वो करते हैं। तो मतलब मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि अगर ऐसे हेड हो, जहाँ पे ऐसे हेड हो तो काम करने की और ही मजा आता है और एक एनर्जी आती है, एक खुद में एक एनर्जी और एक पॉजिटिविटी आती है। और यहाँ के बच्चे भी वो भी मतलब बच्चे तो ये है कि मेरे बच्चे ये है कि वो बच्चे प्लांट से भी बातें करते हैं। वो बोलते हैं नहीं मैम हमारे से ये बातें करते हैं, ये तो बोलते हैं। मैं बोलती हूँ कैसे रिप्लाई करते हैं आपको, भाई बातें कैसे करें मैम, के ये अपनी लीव्स को हिलाते हैं जब हम इनसे बातें करते हैं। मीन्स कि वो मतलब अपनी पूरी वो इसमें देखते हैं। और मतलब बहुत ज्यादा सबसे मेन सपोर्ट तो बच्चों का ही होता है। और चलो मैं तो एक माध्यम हूँ, बट ये है कि बच्चे मतलब बहुत इंटरेस्ट से काम करते हैं। और दूसरा ये कि सर देखो हमने कभी इन प्लांट्स में हमारे विंटर में भी ये प्लांट नहीं सूखे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं जो हमारा मिड डे मील का जो भी वेस्ट निकलता है, वेस्ट तो कुछ नहीं होता है, उसको हम जो भी जैसे प्याज के छिलके हैं या वेजिटेबल के हैं, तो हमने एक वर्मी कंपोस्ट आपने देखा ही होगा एक शेड हमने तैयार किया है। इसमें हमने 2-3 किलो केंचुए लेके इसमें डाल दिए और बाकी सारा वो अपने आप ही बनती रहती है। सर नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार शर्मा है। वर्तमान में मैं प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौक में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ देख ही रहे होंगे, इको क्लब यहाँ पर बहुत एक्टिव है
यहाँ पर इको क्लब का हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को जो यहाँ की लोकल स्पीशीज है उसके बारे में अवगत करवाया जाए। साथ में जो हमारी स्पीशीज विलुप्त हो रही है उसके बारे में, उनके संरक्षण के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में बच्चों को जानकारी प्रदान की जाती है। और इतना ही नहीं, साथ में जो औषधीय गुणों वाले पौधे हैं उसके बारे में भी हम बच्चों को बताते हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि जो ये हमारे आयुर्वेद वाली विधा है खत्म होती जा रही है, इसको हमारे आने वाले बच्चे पुनः जीवित करेंगे। सर, इस स्कूल के लिए पूरा एक ब्लॉक आप अपने निजी खर्चे से बना रहे हैं, तो उसके पीछे की सोच क्या है सर? वो ब्लॉक एक्चुअल में बन करके तैयार हो चुका है। वो 2019 में शिक्षा विभाग को समर्पित कर दिया गया था, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 2018 में आया था तो यहाँ पर एकोमोडेशन की बहुत समस्या थी। यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए कमरे नहीं थे। तो एक यहाँ के स्थानीय निवासी होने के नाते और इस पाठशाला का स्टूडेंट होने के नाते मेरा ये परम कर्तव्य बनता था कि जो बच्चे हैं उनके लिए कम से कम बैठने के लिए आश्रय तो मिले। तो मैंने अपने खर्चे से 10 लाख रुपए से, जो आप सामने दिख रहे ब्लॉक भी, इसमें कमरे बनवा करके शिक्षा विभाग को समर्पित कर दिए। एक बहुत अनूठी पहल सर आपकी तरफ से जो हमें पता चली है कि आप अपने खर्चे पर स्कूल के जो टॉपर्स हैं उनको हवाई जो यात्रा करके पिकनिक पर लेके जाते हैं टॉपर्स को, तो इसके पीछे क्या सोच है और सर कब से शुरू किया ये मैं लगभग 5-6 वर्षों से ये कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलग में था, वहाँ पर भी मैं बच्चों को घूमने ले गया था। इसके पीछे एक ही ये उद्देश्य रहता है कि बच्चों में एक कंपटीशन की भावना जागृत होती है। यहाँ पर या बलग की बात मैं करूँ तो वहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया था तो बच्चों के जो फर्स्ट आने वाले बच्चों के मार्क्स थे वो लगभग 60 या 65% के आसपास होते थे। परंतु जब से मैंने ये एक योजना आरंभ की है उसके बाद से आप अभी ऑनर बोर्ड को भी देखेंगे 90-95% मार्क्स में बच्चे टॉप कर रहे हैं। और लास्ट ईयर तो आपने देखना कि 2 बच्चे हमारे टॉप में रहे हैं। बिल्कुल उनका बहुत अच्छा कंपटीशन था। तो इससे बच्चों में एक बाहर घूमने की थोड़ी जिज्ञासा भी रहती है और कंपटीशन की भावना भी जागृत होती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।